परमेश्वर दयालु है और उसकी दया मनुष्यों पर हमेशा बनी रहती है। वो हमेशा अपनी करुणा के अनुसार उसको देखता है और उससे व्यवहार भी करता है। और इसीलिए पौलुस अपने पत्र में लिखता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, और उस कहता है परमेश्वर दया का धनी है और अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यह परमेश्वर की दया है। हम तो पाप में मरे हुए थे, पर हमको यीशु मसीह में वो जिलाता है। आदम की वाटिका में पाप करके वो भौतिक रूप से जिंदा थे पर आत्मिक रूप से मर चुके थे, पर यीशु मसीह में परमेश्वर हमको जिलाता है। और परमेश्वर ना सिर्फ आपको और मुझको जिलाता है, लेकिन मीका 7वां अध्याय 18वां 19वां पद, तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो फिर हम पर दया करेगा। वो करुणा से प्रीति रखता और हम पर दया करेगा, वो फिर हम पर दया करेगा। और दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और इस प्रकार से परमेश्वर की दया मनुष्य पर बनी हुई है। वो हर एक को अवसर देता है कि वो अपना मन पाप से, संसार से और संसार के प्रलोभनों से हटा ले और परमेश्वर से अपने संबंध को ठीक कर ले। परमेश्वर की दया के हम अनेक उदाहरण देखते हैं। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं और उसके 18वें अध्याय के 32वें पद को देखते हैं, और वहां पर अब्राहम का उल्लेख है, और परमेश्वर अब्राहम पर यह प्रकट करता है कि वो सदोम अमोरा को नष्ट करने वाला है। और जब अब्राहम पर परमेश्वर ये प्रकट करता है तो अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करता है कि अगर इन नगरों में 50 लोग भी धर्मी होंगे तो ये 50 लोग क्या इन पापियों के कारण मारे जाएंगे? परमेश्वर कहता नहीं, मैं इन 50 के कारण उन सैकड़ों हजारों लोगों को भी क्षमा करूंगा और जीवन दूंगा। और तब अब्राहम कम करना शुरू करता है और करते 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 वो 10 तक आता है और कहता है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उन नगरों में 10 धर्मी व्यक्ति अगर होंगे, उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। यह है परमेश्वर की दया। इतने बड़े बड़े नगर हैं, पाप से भरे हुए हैं, इतना पाप उनमें बढ़ चुका है कि परमेश्वर उनको नाश करने की योजना बना चुका है। पर अब्राहम जब पूछता कि अगर वहां 10 धर्मी भी होंगे, तो परमेश्वर कहता है, मैं उन 10 के कारण शेष पर भी दया करूंगा, उनको भी नाश नहीं करूंगा। यह है परमेश्वर की दया। योना की पुस्तक में परमेश्वर नीनवे को भी नाश करने की योजना बनाता है, क्योंकि नीनवे में भी बहुत ज्यादा पाप भर चुका था। और जब नीनवे में इतना पाप हो जाता है, परमेश्वर योना को भेजता है कि जा और तू नीनवे में प्रचार कर कि 40 दिन के बाद नीनवे पलट दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदि तुमने मन नहीं फिराया तो नीनवे नाश हो जाएगा। और
पहले योना नहीं जाता, फिर उसके बाद परमेश्वर उसको दोबारा भेजता है और योना जाता है। एक दिन नगर में प्रचार करता है कि जब नगर के लोग योना के प्रचार को सुनते हैं, वो अपना मन फिराते हैं और मनुष्य, पशु और राजा और सारे लोग, सारे अधिकारी, सारे ऊंचे पद वाले सब उपवास करते और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं कि हमने परमेश्वर के सामने ये पाप करके अनुचित किया है। और तब तीसरे अध्याय के 10वें पद में जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर को दया आ गई क्योंकि वो दयावंत है। और जब नीनवे के लोग अपनी गलतियों को मानते हैं और परमेश्वर देखता है कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यह है परमेश्वर की दया कि वो जब देखता है कि गलती करने वाले, पाप करने वाले, मुझसे दूर चले गए लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, अपने गलतियों को मान रहे हैं, वो उन पर दया करता है और जो हानि करने की उसने ठानी थी उसको उसने ना किया। और यशायाह उसके 38वें अध्याय में राजा हिजकिय्याह की मृत्यु का दिन आ जाता है और परमेश्वर यशायाह के माध्यम से हिजकिय्याह को यह सूचना भिजवाता है कि तू अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हिजकिय्याह की मृत्यु की उद्घोषणा हो गई और यशायाह ने आकर कह दिया कि तू जो आदेश देना चाहता है, जो बंटवारा करना चाहता है, जो लोगों को देना चाहता है, वो सब कर दे, क्योंकि तू मर ही जाएगा। और तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। राजा हिजकिय्याह जब ये उद्घोषणा सुनता है, उसकी मृत्यु की उद्घोषणा हो गई है, और तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बिलक बिलक कर रोता अर्थात पश्चाताप करता है। और तब परमेश्वर दया करता है, फिर से उसकी दया प्रकट होती है। हर एक की मृत्यु निर्धारित है। परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा बाड़ा बांधा है कि कोई उसको लांघ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर हिजकिय्याह पर दया करता है। हमने ऐसे बहुत उदाहरण पढ़े और देखें और देखेंगे जिसमें कि लोगों के बड़े बड़े रोग चंगे हुए, समस्याएं दूर हुई। परमेश्वर ने क्रोध में आकर जो परेशानियां उन पर भेजी थी वो समाप्त हुई उनके पश्चाताप करने पर ये उदाहरण सबसे अलग है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह के मृत्यु के दिन को बदल दिया। और वो कहता है यशायाह से कि जा और हिजकिय्याह से कह कि मैंने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी है। हिजकिय्याह की आयु परमेश्वर दया करके, उसकी प्रार्थना सुनकर, उसके पश्चाताप को देख के, उसके विलाप को देखकर, बिलक बुलक कर रोने को देखकर 15 वर्ष और बढ़ा देता है। यह है परमेश्वर की दया, जो कि अपने लोगों पर इस रीति से प्रकट होती है कि वो जब उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके लिए काम करता है। पहला राजा उसके 21वें अध्याय के 27वें पद से 28वें पद को देखते हैं और वहां पर राजा आहाब का उल्लेख है।
राजा आहाब, जिसने कि अपनी पत्नी की बातों में आकर और उसकी सलाहों को मानकर सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था और मूर्ति पूजा में लग गया था, गलत कामों में लग गया था, जिसके कारण परमेश्वर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। उसकी पत्नी इजबेल गरीब नाबोत को झूठे आरोप में पत्थरवा करवा के मार देती है और उसकी भूमि को राजा आहाब से कहती है कि इसको अपनी अधीनता में ले ले। और इतने अपराधों को, पापों को करने के बाद परमेश्वर का क्रोध आहाब पर आ जाता है। लिखा है वचन में, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उस्काने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। वो तो उन एमोरियों की नाई जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करने लगा था। परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क जाता है और परमेश्वर अपने दास एलिया को भेजता है कि जा आहाब को तू बता। और एलिया के ये वचन सुनकर जब एलिया आहाब को बताता है कि तूने ये पाप किया और परमेश्वर तुझसे अत्यधिक क्रोधित है और तुझको ही नहीं तेरे पूरे वंश को और तेरी पत्नी सबको नष्ट करने पर है। लिखा है, एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। जब वो इस प्रकार से करता है तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचता है और परमेश्वर कहता है, क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? परमेश्वर की दया एक बार फिर उमंडने लगती है। आहाब, तूने बहुत गलत काम किए, तूने बहुत अनुचित काम किए, लेकिन अब चूंकि तू मेरे सामने नम्र बन गया है, और परमेश्वर कहता है कि इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। जो परिवार पर विपत्ति आने वाली थी, परमेश्वर कहता है आहाब के जीते जी अब मैं नहीं डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। इतनी गलतियां करने के बावजूद जब आहाब परमेश्वर के सामने दीन होता है, नम्र बनता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर उस विपत्ति को कुछ समय के लिए टाल देता है जो कि आहाब के घराने पर आने वाली थी। यह है परमेश्वर की दया, जो कि वो पापी मनुष्यों पर, उनके दीन बनने पर, उनके पापों को स्वीकार करने पर और उनके पापों को छोड़ देने पर वो करता है। जब हम नए नियम में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी दया से भरा हुआ था। वो परमेश्वर पुत्र था और परमेश्वर की दया को वो भी संसार पर प्रकट करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 27वें पद में 2 अंधों का उल्लेख है। यीशु मसीह जा रहे हैं और जब इन अंधों को मालूम होता है कि यीशु मसीह जा रहे हैं, वो उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए आते हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो यीशु मसीह से एक ही निवेदन कर रहे हैं, हम पर दया कर। और जब यीशु मसीह उनको बुलाते हैं, पूछते हैं और वो अपनी समस्या बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 30वें और 31वें पद में और मरकुस उसके 10वें अध्याय के 46वें और 47वें पद में
एक अंधे का उल्लेख है जो कि यरीहो के फाटक पर था, और जब वो सुनता है कि यीशु मसीह उसके सामने से गुजर रहे हैं, उस नगर से आकर जा रहे हैं, वो चिल्लाने लगता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग मना करते हैं, रोकते, अरे चुप रहे, पर वो अंधा चिल्लाता है, निवेदन करता है, और वहां पर भी यीशु मसीह उस पर दया करते हैं। यीशु मसीह उसके निवेदन को सुनकर उसकी आंखों को छूते और वो चंगा हो जाता है, क्योंकि वो दया से भरा हुआ था। जब हजारों की भीड़ यीशु मसीह के साथ बियाबान स्थान में वचन सुन रही थी, यीशु मसीह कहता है, मुझको इस भीड़ पर तरस आता है। ये 3 दिन से मेरे साथ हैं, और यदि मैं इनको ऐसे ही भेज दूंगा तो ये मार्ग में रह जाएंगे। और यीशु मसीह उस भीड़ पर तरस खाता है। 5 रोटी और 2 मछली से उस भीड़ को वो तृप्त करता है। एक बड़ा आश्चर्य कर्म करता है, सिर्फ तरस के कारण, दया के कारण। उसको उस भीड़ पर जो कि वचन की भूखी प्यासी थी, उसको शारीरिक भोजन भी देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मनुष्य को आत्मिक भोजन के साथ शारीरिक भोजन भी चाहिए, और समय पर वो भी देना आवश्यक है, और यीशु मसीह देते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 18वें पद में, नगर के फाटक के पास 10 कोढ़ी यीशु मसीह को दूर से आकर प्रणाम करते और उससे निवेदन करते हैं, हम पर दया कर। यीशु मसीह उन कोढ़ियों को देखते हैं, उनकी अवस्था को देखते हैं, जो कि नगर में घुस नहीं सकते, उसके फाटक पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम पर दया कर। और तब यीशु मसीह उन पर दया करते हैं, कहते हैं, जाओ याजक को अपने आप को दिखाओ और शुद्ध होने की जो विधियां हैं, जो नियम है, उनको पूरा करो। और वो कोढ़ी यीशु मसीह की दया से, उसके अनुग्रह से चंगे हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और उनमें से एक लौटकर यीशु मसीह को धन्यवाद भी देता है, क्योंकि यीशु मसीह दया का सागर है। उसका नाम ही दया सागर है, और वो लोगों पर दया करता है। जब वो उसके पास आते, उसको पुकारते हैं, उससे निवेदन करते हैं, यीशु मसीह दया करता है। और यीशु मसीह ने ही एक और उदाहरण दिया। जब हम लूका उसके 18वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, और वहां पर एक चुंगी लेने वाले का उदाहरण यीशु मसीह देते हैं कि ये चुंगी लेने वाले ने पता नहीं कितने पाप किए होंगे, पैसे गलत तरीके से संचय किए होंगे, कोई नहीं जानता। वो जो उसके सामने एक फरीसी था, वो भी कहता, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पापी नहीं हूं, मैं बेईमानी से पैसा नहीं लेता हूं। पर यह चुंगी लेने वाला दीन बनकर मंदिर के बाहर से ही अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर से निवेदन करता है और कहता है, मुझ पापी पर दया कर। वो एक ही वाक्य कहता है, मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर जो दया का धनी है, जो दया सागर है, जो दयावंत है, वो इस चुंगी लेने वाले पर दया करता है, उसके अपराध क्षमा करता है। और यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग में इसकी प्रार्थना सुनी गई। यह है परमेश्वर की दया, जो उसने मूसा के सामने प्रचार किया, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु। वो सचमुच में दयालु परमेश्वर है। वो हर एक पर, चाहे हम कितने ही दुष्टता से भरे हुए नगर में रहते हो, हम पर दया करता है। नीनवे के उल्टे जाने के निर्णय को उसने पलट दिया, कहा मैं नहीं नष्ट करूंगा। हिजकिय्याह की मृत्यु को 15 वर्ष उसने टाल दिया,
और आहाब के ऊपर भेजे हुए दंड को उसने रोक दिया कि अब उसके वंशजों पर लगेगा। उसने अपने पुत्र के माध्यम से संसार पर दया को प्रकट किया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, भूखों को रोटी खिलाई, क्योंकि वो दयावंत है, वो दया करता है। और जब मनुष्य निवेदन करता है कि मुझ पापी पर दया कर, वो उनके पापों को भी क्षमा करता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आज भी वो हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारे मनों को देख रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी दया को मांगे, हम उसके सामने नम्र बने, जैसे कि आहाब बना। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे मूसा करता था, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी इस निवेदन को भी स्वीकार करता हूं। उसी रीति से प्रभु चाहता है कि हम भी अपने आप को दीन बनाएं, उसके पीछे जाएं, उससे मांगे दया को, और वो हम पर दया करेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हमारी समस्याओं को समाप्त करेगा।